अब तुम चर्च नहीं जाओगे क्योंकि अभी तक जब जीवन बर्बाद शराबी का जीवन था, अब कुछ नहीं था। हमारा ईमान अलग है, हमारा विश्वास अलग है। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अच्छाई को ग्रहण नहीं करेंगे। हृदय में जम गया, जब हृदय में जम गया तो नया जन्म कैसा हो गया? अभी तक वो सोती थी, अभी तक सीरियल टीवी देखती थी, अभी तक पिक्चर देखती थी, तो उसके पति को चिंता नहीं है। मैं हर औरत के बारे में कह रहा हूँ, हर आदमी के बारे में कह रहा हूँ। अब तक गलत औरतों के साथ रहता था, उसे चिंता नहीं है। शराब पी के आता था, अब चिंता नहीं है। अब चिंता है क्योंकि अब उसने शराब छोड़ दी है, अब वो चर्च जाना शुरू हो गया है, उसने गाली बकना छोड़ दी है, गलत कमाई छोड़ दी है। तुम इतना पैसा बरेली से मुरादाबाद से रामपुर जाने में बर्बाद करती हो, अब नहीं जाओगी। अब ये कल्ला निकल गया, अब दिखाई देने लगा। ऐसे समय में किसकी जरूरत पड़ती है बताइए मुझे। मैं अभी पास्टर वाले सीरियल बाद में लेके चलेंगे, अभी हमारी बात थोड़ी कर लेंगे। ऐसे समय में बताइए क्या बात करूँ। अच्छा लग रहा यीशु मसीह की बातें, इतनी बड़ी बातें अगर प्रचार हो जाए तो समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी बातें करने को किसकी जरूरत है? जाने रखवाली। इसे ऐसे करके कहना कि आप कल्ले को किसान की रखवाली की जरूरत है। ऐसे समय में जब जीवन बदल जाता है, क्यारी में बीज चला गया और परिवर्तन होने लगा। अब मैं पास्टर साहब से प्रार्थना कराऊंगी, अब मेरे बीमारी गायब हो जाएगी। अभी तक दुष्टात्मा थी, दुष्टात्मा हाथ छोड़कर भाग गई, अब मैं कभी इसके पास नहीं आऊंगी क्योंकि जीवन बदल गया है, परेशानियां खत्म हो गई हैं, जीवन नया हो गया है। आप किसके आक्रमण आना शुरू हो गए? अब यह आक्रमण होना शुरू हो गया कि अब तो खराब हो गई है। अब तो खराब हो गया है, अब तूने चर्च जाना शुरू कर दिया, अब पैसे की बर्बादी शुरू हो गई है। अरे भैया, नाम नहीं बताऊंगा, डॉक्टरों पे पैसा खर्च होता था, बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपया, उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन चर्च क्यों जाना शुरू कर दिया? कार में तेल पड़ता है, वो दिखाई देने लगा। अरे भैया, ऐसे समय में किसान जाता है, और किसान जब जाता है तो मुझे बताइए खाली हाथ जाता है? वो किसान ठीक नहीं है जो खाली हाथ जाता है। आपको मालूम है, अच्छा किसान अपने हाथ में गुलेल लेके जाता है, अपना अच्छा किसान अपने हाथ में कोई आवाज की चीज लेके जाता है, लाठी भी लेके जाता है कि रास्ते में किसी शेर से मुलाकात ना हो जाए, किसी ऐसे हानिकारक पशु से मुलाकात ना हो जाए, हैं? और वो क्या करता है, वो वहां पर जाकर के कुछ पटाखा छोड़ता ताकि सारे पक्षी उड़ जाएं। ऐसा ही एक सच्चा प्रचारक है। जब जीवन बदल जाता है, यानी खुशी का जीवन अगर बदल गया, तो उसे पास्टर की जरूरत है ताकि उसके आंसुओं को पहुंचे, उसकी बातों को सुने, उसके जीवन को आगे बढ़ाए। और ऐसा ही मैंने किया। जब मेरी बहन नीरज के ऊपर सताव आए तो मैंने उसे अच्छी बातें सिखाना शुरू करी। अपने तुम्हारा ससुर तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारी माँ है, तुम वचन की अनुयायी हो, तुम्हें उन्हें गलत नहीं कहना, कभी भी चाहे कुछ भी करे तुम्हें गलत नहीं कहना। आज उसकी जीत हो रही है। मैं कभी गलत बातें नहीं सिखाता, अच्छी बातें आपको सिखानी है। अब उस समय आपको पास्टर की जरूरत है, आपकी जरूरत है उस पास्टर को, आपको वचन से मजबूत करे, क्योंकि आपके चारों तरफ आके मुड़ाना शुरू हो गए हैं मेरे साथ। अब मेरा एहसास क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या करता है, रोता है और बिलखता है। बच्चे का जन्म हो गया तो सही जन्म कौन सा मुझे बताओ? अरे भैया, स्त्रियां बैठी हो, बता दो, अपनी जबान खोल दो। कुछ ने तो बच्चे उत्पन्न करे हैं। अच्छा जन्म वो है जो बच्चा रोता है। यार बच्चा रोया नहीं भाई, जल्दी से इस आईसीयू में लेके चलो, नर्सरी में लेके चलो जल्दी से, ये बच्चा रोया नहीं।
सही जन्म नहीं है जो रोया नहीं। जिस समय परमेश्वर का वचन दिल में आ जाता है और दिल में जब आ जाता है और जमने लगता है तो जन्म क्या करता है? रोता है, बिलखता है, कांपता है, थरथराता है, रोने लगता है, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। उस समय वो रोता है, बिलखता है, आंसुओं से रोता है और उसके जीवन में क्या होता है? हे परमेश्वर, मैं अब तक शराब पीता था, मैं गाली बकता था, ये दुष्टात्मा मुझे सता रही थी, तूने मेरा नया जन्म कर दिया है। आंसू बहाता है, इसका मतलब है ये अच्छा जन्म। जिस जन्म में रोया ही नहीं तो वो जन्म ही नहीं। जन्म हुआ क्या? ले जाकर डुबा दिया, डुबा कर बाहर को ले आए, वो भैया वो बदला ही नहीं है। इसलिए वो कभी भी शराब पीने लगेगा, कभी भी गंदे काम करने लगेगा, कभी भी आपको छोड़ कर चला जाएगा। क्योंकि वो रोया नहीं, वो तड़पा नहीं, उसे आईसीयू ले जाना पड़ेगा, उसका आईसीयू में ट्रीटमेंट। ऐसी परमेश्वर का वचन है। जब हमारे दिल में आ जाता है तो हम रात को रोते हैं, बिलखते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। इस पृथ्वी पर कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। अगर पाप नहीं भी किया है तो वो पाप से जन्मा है। बस एक ही ऐसा आदमी है यीशु मसीह जो निष्कलंक में होता है।